कृष्णा। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, ये रहेगा आज का टॉपिक। और क्या है उनके दिल की बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है जस्टिस का। तो कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जी उनकी समझ में आ रही है। मतलब जैसे इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी होता है रिश्ते में। ऐसा नहीं कि आप सामने वाले पर्सन से ही सिर्फ एक्सपेक्ट करते रहो, आपको भी उस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी तरफ से भी रिश्ते में कहीं किसी बात को लेके कमी ना रह जाए। तो यहाँ पे अगर इनकी तरफ से आपको वो बैलेंस एनर्जी नहीं महसूस करवाई है उन्होंने अब तक, तो उस बात के ऊपर इनका कहीं ना कहीं ध्यान ज़रूर गया है। कुछ अपनी ऐसी बातें उनके समझ में आ गई हैं जहाँ पे उनको ये ज़रूर पता चल रहा है कि मुझे भी अपनी तरफ से अपने पर्सन को बेस्ट देना चाहिए। अगर मैं उससे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या उसकी तरफ से मुझे हमेशा फेयरनेस महसूस होता है, तो मुझे उसके साथ अनफेयर नहीं होना है। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। किसी बात को तो लेके शायद आप दोनों के रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके काफ़ी ज़्यादा डीलेस हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो प्रेजेंट मोमेंट में इसी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। आगे बढ़ने के रास्ते ये भी तलाश रहे हैं, लेकिन जैसे नई आइडिया कुछ सोचने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी वजह से जल्द आप दोनों की मंजिल तक आप पहुंच जाए। लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा है, दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है और आपसे थोड़ा सा कनेक्ट होने के लिए वो एग्जैक्ट वर्ड्स उनको नहीं मिल रहे जो ये बात कहना चाहते हैं। तो शायद आपको कॉल की बजाय मैसेज इनका आ सकता है, क्योंकि दिल में तो काफ़ी कुछ इनके बातें चल रही है। डिस्टर्बिंग एनर्जी में थोड़ा सा ज़्यादा है और कहीं ना कहीं अपनी बात आप तक पहुंचाने का भी मन है। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है ये अपने दोस्तों से मे बी सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए कनेक्टेड है, व्हाट्सएप के ज़रिए किसी के बात हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर टेलीग्राम वगैरह पे आपके पर्सन एक्टिवेट रहते हैं तो वहाँ पे मे बी कम्युनिकेशन चल रहा है। किसी का तो शायद बर्थडे वगैरह या तो आज था या फिर कल शायद कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, जिसके लिए मे बी इनसे वो दोस्त पूछ रहे हैं कि कल के प्लानिंग क्या है। तो कुछ ना कुछ इमोशनल बातें ज़रूर इनके मन में चल रही हैं, लेकिन अपने दोस्तों से अपने दिल की बात छुपाने की कोशिश भी हो रही है। नेक्स्ट है द फूल। न्यू जर्नी को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन ये जर्नी स्टार्ट होगी कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ने का ज़रूर मन है, मतलब जो होगा वो देखा जाएगा, इस तरह के ख्याल ज़रूर उनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, साथ ही साथ आप बहुत केयरिंग हैं, आपको हमेशा से उनकी फिक्र रही है। तो अगर प्रेजेंट मोमेंट में आप उनसे बात नहीं भी कर रहे हैं तो ये अपने आप को समझा रहे हैं कि कहीं ना कहीं फ़िलहाल इस लम्हे में भी आप ज़रूर उनके ख्वाबों ख्यालों में होंगे। मतलब अगर आप सो गए हैं तो आप उन्हीं के ख्वाब देख रहे होंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। और अगर आप जगे हुए हैं तो भी इनको लग रहा है कि इन्हीं के बारे में आपके मन में भी बातें चल रही होगी। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन जैसे नई शुरुआत करने के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी इंसान ढूंढता है, वैसे ही ये किसी अपॉर्चुनिटी की भी तलाश में है। अगला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो अपने आप को समझा रहे हैं कि अपनी खुशियाँ पाने के लिए मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा या करूँगी, तो जो भी हासिल करना है वो तो हासिल करके ही रहेंगे, किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना है, ये अपने आप को समझाया जा रहा है। और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो मल्टीटास्किंग चल रहा है,
कहीं न कहीं आपको ये यकीन ज़रूर दिलाना चाहते हैं कि ये आपकी खुशियों का अब आगे चल के बिल्कुल ख़्याल रखेंगे। आपको किसी चीज़ की मोस्टली इमोशनल सपोर्ट की कमी नहीं होने देंगे। तो कहीं न कहीं आपके अनकहे इमोशंस समझ के लेने की भी थोड़ी बहुत इनकी तरफ से कोशिश हो रही है। मतलब अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। अगर प्रेज़ेंट आज के दिन में आप दोनों का एक दूसरे से कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। आप रात को सोने की कोशिश करते होंगे तो आपको क्या इनकी याद नहीं आती होगी, तो याद अगर आती भी है फिर भी अगर आप कॉल मैसेज नहीं कर रहे तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। और टोटल अगर उनकी समझ में यही आ रहा है कि इनकी तरफ से हमेशा रिश्ते में अपना बेस्ट देने के लिए ये कम पड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को यही समझा रहे हैं कि आगे से इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। स्पेसिफिकली इमोशनल सपोर्ट तो आपको देना ही है। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स। तो आपकी आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा इनको खुशी महसूस होती है, साथ ही साथ दुनिया भर के टेंशन इनके गायब हो चुके हैं, ऐसा भी ये फील करते हैं। आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ। इस पर्सन को इमोशनल थोड़ा सा ब्लॉकेजेस हैं जिस वजह से ये अपनी ट्रू फीलिंग्स या फिर आप कह सकते हैं अपने दिल की बात आसानी से कह नहीं पाते। तो आपको लगता होगा कि बाकी लोगों की तरह मतलब जैसे कपल्स होते हैं एक दूसरे से दिन भर बातें करते रहते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस होता है, कनेक्टेड होते हैं, ये थोड़ा सा अलग है पर्सन, क्योंकि इनका स्वभाव काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये पर्सन दिल से सोचने वाले हैं लेकिन ज़ुबान से बातें एक्सप्रेस करना इनको नहीं आता। आई विल फॉरगिव यू। तो दिन भर में शायद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपकी राह देखी है। हो सकता है आपका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, यही सोच रहे थे लेकिन अभी भी नहीं आया, तो आपको बताना चाहते हैं कि तुमने मुझे आज बहुत ज़्यादा तड़पाया है लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो फ़िलहाल भी इस लम्हे में भी शायद इंतज़ार हो रहा है आपके कॉल का या मैसेज का। यू आर माई सोलमेट। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल से ये मानते हैं कि आप जो हैं वो उनके सोलमेट हैं। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। तो इनको फिक्र नहीं पड़ती कि दिन है या रात है, ये इस बात से श्योर है कि इनके दिलो दिमाग पे अगर कोई पर्सन छाया रहता है तो वो है सिर्फ आप। अब अगर आपको यकीन नहीं है तो वो यकीन कैसे दिलाएं ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। आई एम वॉचिंग यू। तो मे बी आप क्या व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, क्या आप ऑनलाइन दिख रहे हैं, इस बात के ऊपर भी उनकी नज़रें हैं। तो हो सकता है सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए भी आपसे कनेक्ट होने की ये कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप एक्टिवेट रहते हैं तो क्या फ़िलहाल आप ऑनलाइन हैं, आपको अगर आपके पर्सन ऑनलाइन दिखते हैं फिर भी अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखो मैं भी ऑनलाइन हूँ और मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग विथ यू। आप जब उनके साथ होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी वजह से ये दुनिया जो है वो अलग ही खूबसूरत बन जाती है, इतना ज़्यादा ये आपका साथ पसंद करते हैं। और फाइनल कार्ड है आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स। तो हो सकता है आपने इनको मिलने के लिए पूछा था लेकिन मे बी इन्होंने किसी काम की वजह से या फिर किसी फ्रेंड की वजह से किसी बात को लेके तो थोड़ा सा मिलने से शायद हिचकिचाहट दिखाई या फिर मिलने से मना कर दिया और इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर जैसा कि मैंने कहा किसी का बर्थडे वगैरह आज था फ्रेंड सर्कल में और उसके बर्थडे के लिए इन्होंने अगर मिलने से मना किया कि नहीं आज तो मैं बिज़ी हूँ, तो ऐसी कुछ बात अगर हुई है रिसेंटली भी दोनों के बीच में तो ये गलती मानते हैं अपनी कि हाँ मैंने गलती की है और अपनी गलती सुधारने के लिए भी ये शायद और ज़्यादा आपको मनाने के लिए कुछ एफर्ट लेना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।